दोस्तों, जब किसी के सर पर हवस और इश्क का भी सवार होता है तो वो किस हद तक नीचे गिर जाएं, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज की जो कहानी है, एक 25 वर्षीय महिला टीचर की है, जो एक 15 साल के स्टूडेंट को अपने घर ले आती है और उसको जो है अपने घर पर रखती है। घर वाले पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन है। वो महिला टीचर कहती है कि ये लड़का जो है बहुत गरीब है और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। इसके घर वाले इस लड़के को अब नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा मेरे से। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर ले चलकर इसको पढ़ाऊँगी और जो भी इस जितना पढ़ेगा मैं इसको इतना पढ़ाऊँगी और ये हमारे पास में ही रहेगा। घर वाले सोचते हैं कि अच्छी बात है, तुमने अच्छा सोचा। लेकिन माजरा तो कुछ और होता है दोस्तों। अब वो महिला टीचर उस लड़के को रात में अपने कमरे में सुलाती है, कहती है रात तक देर रात तक पढ़ाई करता है और मेरे पास में रहेगा, जब कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कुछ पूछने की तो मुझे जगाकर पूछ लिया करेगा। अब इसका ये घर वाले तो ये सोचते हैं, लेकिन माजरा तो कुछ और होता है। बड़ी अनोखी कहानी है दोस्तों। कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। दोस्तों, आज की जो कहानी शुरू होती है देहरादून की रहने वाली एक महिला टीचर की है। दोस्तों, हमारे देश में हमारे गुरु और शिष्य का जो दर्जा होता है बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन आज के ज़माने में लोग जो हैं गुरु और शिष्य के इस पवित्र रिश्ते को तार-तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक से बढ़कर एक नमूने मिल जाएँगे। दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी उम्र 44 साल की होती है। वो फिज़िकल की अध्यक्षा होती हैं और उनके जो स्कूल में एक लड़का होता है जिसकी उम्र 15 साल होती है, जिसका नाम विनय होता है। विनय जो होता है वो वो थोड़ा अलग ही बुद्धि का लड़का होता है। उसकी जो है उसके मन में गलत-गलत ख़्याल और वो मानसिक रोगी होता है। इस तरह से अब उस महिला टीचर को जो फिज़िकल की अध्यापिका होती हैं, उस लड़के को ठीक करने की ज़िम्मेदारी मिलती है। वो अध्यापिका जो होती हैं, वो उस लड़के के लिए बहुत जी-जान लगाकर कोशिश करती हैं कि आखिरकार ये बच्चा जो है अपने सही हालत में आ जाए। वो महिला जो है अब उस लड़के से बातचीत करने की कोशिश करती हैं। लड़का बातचीत करता है और महिला टीचर जो कहती हैं, पूछती हैं कि आखिर तुम क्या सोचते हो? तो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं आपके साथ, वो उसके मन में दोस्तों गलत-गलत ख़्याल आते हैं। वो कहता है कि मैं तो आपका दीवाना हूँ, मैं आपको चाहता हूँ। इतनी बात सुनकर महिला महिला टीचर के होश उड़ जाते हैं। वो कहती हैं कि बच्चे तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम इस तरह से कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हारी टीचर हूँ। लेकिन वो लड़का कहता है कि चाहे जो भी हो लेकिन मैं यही सोचता हूँ। अब महिला टीचर को तो ज़िम्मेदारी मिली थी वो लड़के को ठीक करने के लिए। महिला टीचर उसको कुछ नहीं कहती हैं। कुछ दिन का समय बीतता है, लेकिन धीरे-धीरे अब महिला टीचर उसके प्रति झुकाव बढ़ जाता है और महिला टीचर उसके तरफ आकर्षित हो जाती हैं। अब वो महिला टीचर अपना नंबर उसको शेयर कर देती हैं और वो लड़का एक-दूसरे से दोनों बातें करने लगते हैं। बातों का सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि ये जो 44 वर्षीय महिला टीचर होती हैं, उस लड़के के साथ में रिलेशन बना लेते हैं, यानी कि अब शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अब धीरे-धीरे वो लड़का जो है हर रोज़ इस महिला टीचर के साथ में संबंध बनाया करता था। एक दिन इस महिला टीचर को लगता है कि लड़का अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, अपने यानी कि पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। अब महिला टीचर जो होती हैं बाल बच्चे वाली महिला होती हैं, वो इस रिश्ते को एकदम से ख़त्म कर देती हैं। अब इस रिश्ते को एकदम ख़त्म करने के बाद में उसका नंबर वगैरह सब ब्लॉक कर देती हैं और ये सब जानकर वो लड़का एकदम बौखला जाता है। लड़का जो है इस रिश्ते को सरेआम कर देता है और इससे ये सब जानने के बाद में स्कूल के जो प्रशासन होता है उस महिला टीचर को भला-बुरा कहने लगते हैं। अब ये सिलसिला जो है अब ये इस केस को जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। एफआईआर दर्ज होता जाती है और इस ये केस जो है अब कोर्ट में चलने लग जाता है। कोर्ट में जब पहुँचता है तो आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं। कोर्ट जो है उस लड़के से पूछती है कि आखिरकार तुम क्या-क्या जानते हो और तुम्हारे साथ में दोनों का क्या रिश्ता है? ये कैसे कह सकते हो? अब वो लड़का कहता है कि हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध ही बनते हैं और हम दोनों के काफ़ी नज़दीकियाँ भी हैं। अब
वो लड़का कहता है कि ये हमें वो मोबाइल के ज़रिए फ़ोटो भेजती थी, अपनी प्राइवेट फ़ोटोएँ, तो हम उसको देखकर डिलीट कर देते हैं। और महिला टीचर कहती हैं, ये लड़का अपनी फ़ोटो भेजता था, तो मैं उसको डिलीट कर देती थी, मैं उसको देखती नहीं थी। इस तरह से अब उस महिला टीचर को जो है कोर्ट सारे सबूतों और उसके मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ये पाती है कि महिला टीचर जो हैं इस लड़के को ठीक करने के लिए किस मजबूरी में इसके साथ में रिलेशन बनाई। इस कारण से महिला टीचर को जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और केस को वहीं क्लोज कर दिया जाता है। दोस्तों, ये घटना जो है अमेरिका की बहुचर्चित केस है। लेकिन दोस्तों, आज की जो घटना है देहरादून की इस महिला 25 वर्षीय महिला टीचर की, जो कि ये पढ़ाई लिखाई करने में बहुत अच्छी होती है, इनको टीचर की नौकरी मिल जाती है। अब ये देहरादून में एक सरकारी शिक्षिका होती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। अब ये खाली टाइम में जैसे हर कोई मोबाइल चलाता है, ये भी मोबाइल चलाती हैं। एक दिन ये मोबाइल चलाते चलाते फेसबुक देख रही होती हैं। इनकी निगाह पर इनके फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती है, जो एक लड़का होता है जो कि मेरठ का रहने वाला है। उस फोटो को देखकर उसकी रिक्वेस्ट को ये महिला टीचर एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब इन दोनों के बीच में एक दूसरे से फेसबुक के जरिए बातचीत हुआ करती थी। धीरे धीरे अब ये दोनों एक दूसरे को अपने प्राइवेट नंबर भी शेयर कर देते हैं। अब पर्सनल नंबर से ये दोनों बातचीत किया करते हैं। अब धीरे धीरे का समय बढ़ता चला जाता है। महिला टीचर कहती हैं कि ये बताओ, एक दिन पूछती हैं उस लड़के से, लड़के से कहती हैं, ये बताओ कि तुम्हारी उम्र, जिसका नाम विक्की होता है, कहते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारी जो है एज कितनी है। दोस्तों, विक्की एक काल्पनिक नाम है। और महिला टीचर पे वो लड़का कहता है कि मेरी उम्र 15-16 साल है। लेकिन जो महिला टीचर, जिनका नाम सोनिया होता है, वो कहती हैं कि आप लगते तो नहीं हो कि आपकी उम्र इतनी कम है, आप उम्र में तो बहुत ज़्यादा लगते हो, जिस तरह से बातें करते हो। लड़का कहता है कि मैडम क्या करूं, आपके लिए जो है बड़ा होना पड़ा। आप एक बार मेरे उम्र पर मत जाओ, एक बार मुझे मिलो, फिर हम बताएंगे कि मेरी उम्र क्या है। अब दोस्तों, समय आगे बढ़ता है। एक दिन महिला टीचर अब अब उस लड़के को से मिलने की कोशिश करती हैं। उस लड़के से कहती हैं कि अब ये व्हाट्सएप और फेसबुक का जो है सिलसिला खत्म करो, अब हम सामने मिलना चाहती हूँ। अब लड़का कहता है, जो कि मेरठ का रहने वाला होता है, निसारी थाना क्षेत्र का होता है, वो कहता है कि मैं तो वहाँ आ नहीं सकता हूँ, अब हमारे को तो पता नहीं है और आपको ही आना होगा। महिला टीचर कहती हैं, इनका नाम सोनिया होता है, वो कहती हैं कि मैं आऊँगी, वहाँ मिलोगे? वो कहता है कि हाँ, बिल्कुल मिलूँगा। अब महिला टीचर एक दिन अपनी कार उठाती हैं, क्योंकि अमीर होती हैं, रुपए पैसे कोई कमी नहीं होती, कार से आती जाती हैं। वो अपनी कार से मेरठ का सफ़र तय कर लेती हैं, देहरादून से मेरठ चली आती हैं। वहाँ पर उस बताए हुए पते पर लड़का पहुँच जाता है और एक अपने कार में बैठाती हैं और एंजॉय करते हुए अपने घर लेकर चली जाती हैं। वहाँ घर वाले पूछते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है? महिला टीचर कहती हैं कि ये लड़का जो है बहुत गरीब है, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। इसके माता पिता जो हैं इस लड़के को अब नहीं पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये लड़का जो है हमारे से गिड़गिड़ाने लगा, हमारे पास आके सारी मुसीबत बताने लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को मैं पढ़ाऊं और ये लड़का एक दिन पढ़ लिख के एक बड़ा अफसर बन जाएगा। अब इस कारण से घर वाले सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो लड़का के अपने घर में रखने के लिए इजाज़त दे देते हैं और महिला टीचर अब उस लड़के को अपने कमरे में ही सुलाया करती हैं और उसको पढ़ाया करती हैं। लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और होता है। अब ये दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। अब महिला टीचर जो सोनिया कहती हैं, सोचती हैं कि अब इस रिश्ते को और मजबूती देना चाहती हैं। वो इस लड़के के लिए जो है अब कोर्ट मैरिज करना चाहती हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज, लड़का नाबालिग होता है और ये जो है महिला टीचर 25 साल की होती हैं, तो कोर्ट इसकी मंजूरी देता नहीं। तो महिला टीचर वो कोर्ट के शादी करने के लिए उसके डुप्लीकेट जाली दस्तावेज, आधार कार्ड वगैरह तैयार करा लेती हैं और गाजियाबाद में आकर कोर्ट मैरिज मैरिज रजिस्ट्रार के सामने सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं। और जो मैरिज रजिस्ट्रार होते होते हैं, वो देखते हैं तो उस लड़के से पूछते हैं, उनको डाउट होता है कि ये लड़के की उम्र कम है और वो कैसे शादी कर रहा है। उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? वो लड़का कहता है कि सर, उसमें डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड में लिखे हुए हैं, आप सब पढ़ लीजिए। जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं वो कहते हैं कि आप बता दीजिए, मुँह से ही बोल दीजिए।
लड़का कहता है कि मेरी उम्र 22 साल है। अब वो कहते हैं कि लगता तो नहीं है कि 22 साल आपकी उम्र है, लेकिन अब मैरिज रजिस्ट्रार के सामने मजबूरी होती है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसी के हिसाब से उन दोनों को शादी की जो है उनकी शादी रजिस्टर कर दी जाती है, और वो दोनों एक दूसरे से अब शादी कानूनी रूप से पति पत्नी हो जाते हैं। महिला टीचर अपने घर आती हैं और अपने घर पर सारी सच्चाई बता देती हैं कि अब ये लड़का जो है मेरा पति है, मैं इसके साथ में कोर्ट मैरिज कर ली हूँ और मैं इस लड़के से प्रेम करती हूँ। अब ये सब जानने के बाद घर वाले हैरान हो जाते हैं। इधर लड़के के जो माता पिता होते हैं, उनका जो बेटा हुआ गायब हुए 10-15 दिन बीत चुके थे, लेकिन कहीं कोई लाभ यानी कोई पता ठिकाना नहीं मिलता है। वो ढूंढते ढूंढते पता लगा लेते हैं कि आखिरकार मेरा बेटा किसके साथ में और कहाँ गया है। एक दिन वहां पहुंच जाते हैं और उस महिला टीचर के घर पहुंचते हैं, तो एक दूसरे को सामना होता है, गाली गलौज से बात शुरू होती है और एक दूसरे को बहुत गाली गलौज होता है, लेकिन उस लड़के को नहीं मिलाया जाता है। अब वहां से उसके घर वाले वापस आ जाते हैं और मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हैं, वहां पर बात करते हैं। कहते हैं कि ये हमारा लड़का है जिस जो कि अभी 15-16 साल की उम्र है, आपने उसको शादी की इजाजत कैसे दे दी। अब वो जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं कहते हैं कि हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए थे उसमें वो लड़का जो है 22 साल का बता रहा था और 21 साल उसकी उम्र होती है। इस कारण से हमें मजबूरन में उसको यानी उसकी मैरिज को रजिस्ट्रेट करना पड़ा। अब इस कारण से वो कहते हैं कि अगर आपके पास में कोई सबूत है, आप कोई और पुख्ता सबूत लेके आओ, तब हम इसको इस रजिस्टर को मैरिज को कैंसिल कर देंगे। लेकिन कहते हैं क्या लेके आना पड़ेगा उस लड़के के माता पिता। कहते हैं कि आप स्कूल से टीसी वगैरह ले आओ, और जो है जिससे हम साबित कर सकें कि ये लड़का जो है हम असली उम्र क्या है। अब उसके बाद में वो लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ पर उनको जो टीसी वगैरह नहीं मिलती है, कहते हैं कि आप इसके लिए पुलिस को लेके आना पड़ेगा और पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा के ऑर्डर लेके आओ। अब वो वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस थाने भी जाते हैं तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो वो लोग एक दिन मेरठ के एडीजी के पास में जाते हैं और वहाँ सारी हकीकत बताते हैं। तो जो एडीजी होते हैं वो रिसारी थाना को आदेश देते हैं और कहते हैं कि इस पे जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुनवाई किया जाए और लड़के को इनको इनके पास भेजा जाए और कोर्ट में जो सबूत है वो सब सही तरीके से पेश किया जाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं, दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों दोस्तों इस घटनाक्रम में जो नाम लिए गए हैं ये दोनों काल्पनिक नाम है। दोस्तों मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।